बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 शुरू करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4 का नाम है स्टाइकियोकेमिस्ट्री, स्टाइकियोमेट्री। क्या नाम है? स्टाइकियोमेट्री। स्टाइकियोमेट्री, ये जरा प्रोनाउंसिएशन सही तरह आप लोगों ने अदा करनी है। चैप्टर नंबर 4 का नाम है स्टाइकियोमेट्री। स्टाइकियोमेट्री की हम सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे। स्टाइकियोमेट्री क्या होती है? इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन व्हिच द रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज स्टडीड। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो, उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के अमाउंट के दौरान जो रिलेशनशिप होता है, उसे जिस ब्रांच में केमिस्ट्री की स्टडी करते हैं बोलते हैं स्टाइकियोमेट्री। स्टाइकियोमेट्री क्या होता है? केमिस्ट्री की वो ब्रांच होती है जिसमें हम एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में मौजूद रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की दरमियान अमाउंट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसमें स्टडी करते हैं, वो ब्रांच कहलाती है स्टाइकियोमेट्री कहलाती है। अब स्टाइकियोमेट्री ये ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड है, दो अल्फाज से माखूज है। पहला वर्ड क्या है? स्टाइक्यून। स्टाइक्यून का मतलब है मीन्स एलिमेंट। क्या मतलब है? एलिमेंट। और मेट्रॉन का मतलब है मीन्स मेजर। मेट्रॉन का मतलब है मेजर, मेजर मापना। तो इसे प्रोनाउंसिएशन में कैसे? स्टाइकियोमेट्री, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन है। उसके बाद क्वांटिटेटिव मेजरमेंट देखें तो हम क्या करते हैं? क्वांटिटेटिव मेजरमेंट कैसे करते हैं? क्वांटिटी का मतलब होता है मिकदार को मालूम करना। मेजरमेंट रिएक्टर से प्रोडक्ट की तरफ या वाइस वर्सा या प्रोडक्ट से रिएक्टर की तरफ बैलेंस केमिकल को ये हो। उसके बाद ये स्टाइकियोमेट्री दो लॉज को ब्रेक करती है। एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। आप लोगों ने बेटा स्टडी किया हुआ है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है हम मास को ना कभी पैदा कर सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं। क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड मास neither be created nor destroyed। ना मैस को हम पैदा कर सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें स्टाइकियोमेट्री की टर्म देखेंगे। फिर टोटल मैस होगा ऑफ रिएक्टेंट्स, वो इक्वल होगा टोटल मैस ऑफ प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट का जितना भी मैस होगा वो किसके बराबर होगा? प्रोडक्ट। नाउ कंजर्वेशन मैस यही कहता है ना, कहता है कि टोटल नाम मैस को पैदा कर सकते ना खत्म कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली जब रिएक्टर प्रोडक्ट में खत्म चेंज होगा तो रिएक्टर की मिकदार थोड़ी कम होगी, उतनी रहेगा। तो ये हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस में स्टडी करते हैं। उसके बाद आता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कहता है आप प्योर कंपाउंड, जो प्योर कंपाउंड होता है ऑलवेज कंटेन दी सेम एलिमेंट। प्योर कंपाउंड कंटेन किन चीजों पर पूछना होता है? सेम एलिमेंट, combined in the जो सेम रेशियो के साथ प्योर कंपाउंड क्या है? सेम रेशियो के साथ मिलेंगे
और सेम कंपाउंड मिल जाएगा तो बन जाएगा डेफिनेट प्रोपोर्शन के साथ तनासुब और मतलब डेफिनेट एक खास तनासुब के साथ मिलेंगे। तो ये स्टूडेंट्स जो स्टाइकियोमेट्री का इंट्रोडक्शन है ये हमने स्टडी किया है, उसका डेफिनेशन पढ़ी है, उसके बाद देखा है ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड से मिला है, स्टाइकियन और दूसरा मेट्रॉन। स्टाइकियन मीन्स एलिमेंट और मेट्रॉन मीन्स मेजर। उसका प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो स्टाइकियोमेट्री को हम पढ़ते हैं। तो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट कैसे हम करते हैं, लेफ्ट से प्रोडक्ट की तरफ और प्रोडक्ट से लेफ्ट की तरफ। उसके बाद लास्ट अपडेट बाय साइकोमेट्री कैलकुलेशन होती है। कौन से लास्ट को अपडेट करती है, दो लास्ट को अपडेट करती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मैथ और दूसरा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मैथ कहता है कि मैथ को हम ना पैदा कर सकते ना ही खत्म कर सकते हैं। और साइकोमेट्री टर्म में टोटल मैथ रिएक्टेंट होता है वो किसके बराबर होता है, टोटल मैथ प्रोडक्ट के बराबर होता है। उसके बाद लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कहता है प्योर कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स the same element combined in the same ratio। जो प्योर कंपाउंड होता है वो कहता है हमेशा सेम उन्हीं एलिमेंट को उसमें जो मिलते हैं सेम रेशियो के साथ। ये इंट्रोडक्शन मुकम्मल है और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं मोल।